सबसे बड़ा इशू जम्मू कश्मीर के कैजुअल लेबर्स का 1 लाख के करीब लोग हैं, उनका इशूज है, उसके ऊपर बात उठाएंगे। रिसेंटली डिग्री कॉलेज आए यहाँ पे, आप देखिए कि मरम्मत एक बहुत बड़ी मतलब बहुत बड़ा एरिया है, और जब भी यहाँ के पॉलिटिशियन कॉन्टेस्ट करते हैं तो सबको मरम्मत पे नजर रहती है, लेकिन जब वहाँ की डेवलपमेंट की बात होती है तो कोई बात करते हैं कि 200 यूनिट बिजली फ्री का वादा किया था। तो हम ये बोलते हैं कि आप जो रिसेंटली हमारी ये बिजली आप यही प्रॉपर तरीके से दीजिए, लोग काफी परेशान हैं। और आप देखिए कि हमारे लीडर जो कितने बेकार और निकम्मे, में ये वर्ड इस्तेमाल नहीं करना चाहता, कितने निकम्मे लीडर हमारे चिनाब वैली के हैं। आज जो है हमारी चिनाब वैली की प्रोडक्शन, हम लाइट बना रहे हैं, दिल्ली में लाइट फ्री है, पंजाब में फ्री है, और अफसोस की बात है कि हमारा जो लीडर है वो आज अपने आप को थपथपा रहे हैं कि हमने बहुत बड़ा चिनाब वैली की बहुत तरक्की। देखिए, जहां आपने वजूद की बात की पीडीपी की, तो पीडीपी वो जमात है जिसने नेशनल कॉन्फ्रेंस जो पार्टी है उसको 2 बार हुकूमत से बाहर रखा है। और वजूद की बात आपने कही कि रिसेंटली पिछले हमारी एक मीटिंग हमारी कायद जो महबूबा मुफ्ती जी हैं, हमारी प्रेसिडेंट भी और चीफ पैटर्नर भी पार्टीज़ की हैं, और रिसेंटली हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स के जो है अहदे भी दिए गए पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर, जिम्मेदारियाँ की। तो पीडीपी जो एक ऐसी आवाज़ है, आपने देखा होगा कि जब असेंबली सेशन यहाँ पे शुरू हुआ तो उसमें जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वादा किया था कि हम 370 को जो पहले जो सेशन में उसको लाएंगे, लेकिन उस बिल को उन्होंने नहीं लाया, और वहां देखा कि जो वादे नेशनल कॉन्फ्रेंस किए थे उन वादों को पूरा उनका रेजोल्यूशन जो है वो वहीद पारा साहब ने वहां पे असेंबली के अंदर लाया। तो पीडीपी कहीं भी खत्म नहीं है, पीडी जम्मू कश्मीर का एक ऑप्शन है जो मुफ्ती साहब ने जम्मू कश्मीर के लोगों को दिया है। और दूसरी बात, जहाँ चिनाब वैली की बात आपने की है, तो मैं आपको कहूं कि चिनाब वैली में जो रिसेंटली हमारे जो डिस्ट्रिक्ट डोडा के जो प्रेसिडेंट मंसूर साहब को चुना है पार्टी ने, और 23 दिसंबर को डोडा में शिवालिक जो गेस्ट हाउस है वहां पे एक तकरीब हमारे होने जा रही है चिनाब वैली के जो मुद्दे हैं उनको लेके, और वहां पे आगे का लाहे अमल जो है वो पार्टी तय करेगी। और जहां चिनाब वैली के जो भी इशू हों हम पहले भी उठाते आ रहे हैं और आगे भी जो इश्यूज होंगे हम उनको उठाएंगे। तो मेरी मीटिंग डिप्टी सीएम सुंदर चौधरी है उनसे हुई, सकीना यत्तू जी से हुई, हमारे जल शक्ति के मिनिस्टर जावेद राना साहब है उनसे मीटिंग हुई, और उसके अलावा बाकी जो अहदेदार है उनसे मीटिंग हुई है। रिसेंटली जब मैंने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया डोडा वेस्ट से, मैं भागवा गया, मैं देसा गया, मैं मंजवी गया, और मंजवी के लास्ट स्टॉप पे जाके जब मैंने हालात वहां पे देखे लोगों ने, और लोगों ने कहा कि 1947 के बाद यहाँ पहले कोई कंटेस्टिंग कैंडिडेट जो है यहाँ पे पहुंचा है। आज भी वहां उन लोगों को लाइट नहीं है, रोड नहीं है। देसा कपन रोड के ऊपर कितनी पॉलिटिक्स, तमाम पार्टियों ने आज तक पॉलिटिक्स की, लेकिन अभी तक उस पर कोई बात नहीं। वो हमने डिप्टी सीएम से डिस्कस की, और उसके साथ गुरमुल में एक लगभग 2000 लोग उस पंचायत में डिपेंड है, पीआईसी सेंटर अभी तक वहां पे नहीं है। तो उस वैसी बातें, और वहां से हमने जो है बात की, जो हमारे अपने मिनिस्टर सतीश शर्मा ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है उनसे मुलाकात हुई मेरी, और गुरमुल से डोडा तक एसआरटी चलाने की बात की हमने। डिग्री कॉलेज रिसेंटली डिग्री कॉलेज आए यहाँ पे, आप देखिए कि मरम्मत एक बहुत बड़ी मतलब बहुत बड़ा एरिया है, और जब भी यहाँ के पॉलिटिशियन कॉन्टेस्ट करते हैं तो सबको मरम्मत पे नजर रहती है, लेकिन जब वहाँ की डेवलपमेंट की बात होती है तो कोई बात वहाँ पे नहीं करता है। डिग्री कॉलेज का इशू था वो हमने वहाँ पे डिस्कस किया, भागवा के अंदर डिग्री कॉलेज वो है, और बिलखुसूस जो शेड्यूल जो लग रहे हैं बिजली के कट लग रहे हैं, पावर कट चिनाब वैली के अंदर लग रहे हैं। आज आप देख रहे हैं कि 200 यूनिट बिजली फ्री का वादा किया था। तो हम ये बोलते हैं कि आप जो रिसेंटली हमारी ये बिजली आप यही प्रॉपर तरीके से दीजिए, लोग काफी परेशान हैं। और आप देखिए कि हमारे लीडर जो कितने बेकार और निकम्मे, में ये वर्ड इस्तेमाल नहीं करना चाहता, कितने निकम्मे लीडर हमारे चिनाब वैली के हैं। आज जो है हमारी चिनाब वैली की प्रोडक्शन, हम लाइट बना रहे हैं, दिल्ली में लाइट फ्री है, पंजाब में फ्री है, और अफसोस की बात है कि हमारा जो लीडर है वो आज अपने आप को थपथपा रहे हैं कि हमने बहुत बड़ा चिनाब वैली की बहुत तरक्की की है। तो इंशाल्लाह पीडीपी जो है इसकी आवाज उठाएगी, हम पहले भी आवाज उठा रहे थे, और 23 तारीख को एक बड़ा प्रोग्राम यहाँ पे होने जा रहा है, वेलकम प्रोग्राम होगा हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट और पार्टी का लाही अमल पे भी बात रखी जाएगी, और बिलखुसूस चिनाब के यूथ की जो बात होगी। आप देखिए कि प्रोजेक्ट कितने यहाँ पे हैं, और कोई भी लोकल यूथ है उस प्रोजेक्ट में काम नहीं कर रहा है। तो हमारी ये भी डिमांड रहेगी कि जो भी इनकमिंग प्रोजेक्ट्स या करंट प्रोजेक्ट डोडा के अंदर चल रहे हैं उसमें यहाँ यूथ को वहाँ पे उनको जगह दी जाएगी, और आगे आने वाले जो टाइम होगा, जो वक्त होगा, और हमने यहाँ के नौजवानों के लिए रोड पे उतरना पड़ेगा, हम रोड पे उतरने के लिए भी तैयार हैं। देखिए, हम उस पर ज्यादा नहीं कहेंगे। देखिए, जब कोई पॉलिटिक्स में आता है तो प्रोटेस्ट नेचुरली किसी लीडर के खिलाफ लगते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो लोगों से बदलाव के वादे थे, इनकलाब के वादे थे, लेकिन इनकलाब जमीन पे नहीं दिख रहा है। तो उस इनकलाब के लोग यहाँ खैर ख्वाह है, क्योंकि हमारी जो कायद महबूबा मुफ्ती जी है उन्हें हमें कहा कि 6 महीने जो है हमने सरकार को कोसना नहीं है, सरकार की कमियां नहीं गिनानी, हाँ, लेकिन जहां इनकी कमी होगी वो तो हम मीडिया के सामने रखेंगे। जहां लोग परेशान होंगे वहां पानी का मसला है, बिजली का मसला है, लेकिन अगर आप इस वक्त जो बिजली चल रही है, अगर वो बिजली भी लोगों को नहीं मिल रही है, अगर 12-12 घंटे का अनशेड्यूल्ड पावर कट लग रहा है,
तो कम से कम कहीं से आवाज तो उठनी चाहिए। ये तो बनता है, लोग परेशान है और मीटर का काम धड़ाधड़ चल रहा है, मीटर लोगों को लग रहे हैं, लेकिन इन हालात में लोग सर्दियों में कैसे जी रहे हैं। तो मुझे लगता है आज हम लोग, जिन लोगों ने हमें वोट दिया, तो अगर आज हम दिल्ली जम्मू अपनी फैमिली लेके जा रहे हैं, बैठ रहे हैं, तो आम वर्कर जो आज यहाँ पे है, जो सफर कर रहे हैं, उसकी आवाज कौन करेगा? ये फिर आ जाते हैं इलेक्शंस में, कोई जज्बात का लेकर नारा लेके आ जाते हैं, कोई हिंदू मुस्लिम को लड़ाने की बात करता है। तो लोगों को भी चाहिए कि अच्छे लीडर जो उनकी आपकी आवाज बने, ऐसे लीडर को चुन के भेजें यहाँ से। और चिनाब वैली का हमने ये भी डिमांड रखी कि स्पेशल स्टेटस चिनाब वैली को दिया जाए। हिल डेवलपमेंट काउंसिल यहाँ पे लद्दाख को ने दिया है। यहाँ पे कुछ डिमांड्स हैं, इनको लेके हम आगे आप देखेंगे हमारी पार्टी जो है, हम संघर्ष से निकले हुए लोग हैं, हम इस पर संघर्ष करेंगे और चिनाब के यूथ के लिए जो भी कुछ यहाँ के लोगों के लिए जो भी आवाज उठाने पड़ेगी, इंशाल्लाह हम इस आवाज को उठाएंगे। देखिए पीडीपी का आपने देखा कि तादाद कोई मकसद नहीं है। अगर आप देखिए कि इस वक्त नेशनल कांफ्रेंस के 50 के ज्यादा एमएलए उनकी सरकार है और वो चाहते तो इस बड़े जबरदस्त तरीके से इन चीजों को सामने लाते हैं वो यहाँ पे। लेकिन असेंबली शुरू होने जा रही है, पीडीपी का स्टैंड जो 370 पे क्लियर कट है कि 370 जो 5 अगस्त 2019 को जो शब खून जम्मू कश्मीर के हक पे हमें छीना गया है, उस पर हम आवाज़ बुलंद करते रहेंगे, आखिरी दम तक कर रहेंगे। जो प्रिजनर्स हैं, जो जेलों में बंद हैं, साथ ही जिनके छोटे मोटे केसेस हैं, उनको किस तरह से बाहर लाना, उसके ऊपर पीडीपी काम करेगी। हिलिंग टच पॉलिसी जो मुफ्ती साहब ने नारा दिया था, उसके अलावा यहाँ पे रोजगार की जो बड़ी बात, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, नौजवान नशे की तरफ जा रहा है, उनको किस तरह से निकालना है, इन चीज़ों पर बात रहेगी। और सबसे बड़ा इशू जम्मू कश्मीर के कैजुअल लेबर्स का, 1 लाख के करीब लोग हैं, उनका इशूज़ है, उसके ऊपर बात उठाएंगे। तो कुल मिला के जो है असेंबली में जो है हम चाहते हैं कि जिस तरह पिछली असेंबली हुई, बहुत हंगामे, लोगों के मुद्दे नहीं उठे, लेकिन जो एज ए अपोजिशन जो पीडीपी का काम है वो आप देखेंगे आगे भी। और पीडीपी जो है बहुत बेहतरीन एमएलए जो हमारे वाहिदपरा साहब हैं, हमारे मीर साहब हैं और हमारे यहाँ त्राल एमएलए हैं, तो एक अच्छी कॉम्बिनेशन है। और ये जरूरी आपकी तादाद हो, आपके पास क्या कहते हैं कि क्वालिटी अच्छी हो, तो क्वांटिटी नहीं देखी जाती है। मुझे लगता है कि ये 3 हीरे जो हैं, और आप देखिए कि इंशाल्लाह जो आने वाला वक्त होगा वो पीडीपी को होगा। और आप फिर एक बार जो जम्मू कश्मीर को जो अल्टरनेट मुफ्ती साहब सईद ने जम्मू कश्मीर लोगों को दिया है, वो अल्टरनेट फिर यहाँ लोगों के सामने होगा और एक बार फिर जम्मू कश्मीर में जो सरकार बनेगी, बिल्कुल जहाँ बीजेपी हम कभी सोच भी नहीं सकते कि यहाँ रिवाइव कर पाएगी चिनाब वैली के अंदर। अगर आज वो यहाँ पे सीटें ले रहे हैं, उन्हें सीटें ली, तो इसमें पीडीपी यहाँ पे करी। और पीडीपी ने पॉलिटिकली इन्वेस्टमेंट बहुत जम्मू रीजन में किया है, बहुत एमएलसीज दिए, बहुत यहाँ पे क्या कहते हैं चेयरमैन बनाए, बहुत लोगों को ऊंची ऊंची पे दिया। लेकिन अफसोस ये रहा कि हमारी पार्टी को, जैसे आप जानते हैं कि 30 से 40 हमारे एमएलएज को, हमारे सीनियर लीडर्स को तोड़ा गया और पीडीपी को ख़त्म करने की पूरी कोशिश थी सेंटर की जानिब से। लेकिन फिर भी इस हालात में भी पीडीपी आज खड़ी रही और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में चिनाब से भी एक बहुत बड़ा मैंडेट जो है यहाँ लोगों का मिलेगा और पीडीपी इंशाल्लाह यहाँ पे रिवाइव करेगी। और आने वाले दिनों में यहाँ पे सीनियर लीडर जो है वो भी विजिट करेंगे, उसमें इल्तिजा होगी, महबूबा मुफ्ती जी होगी, हमारे सत्ताज बंदी जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो हैं, इम्तियाज अहमद शान साहब जनरल सेक्रेटरी हैं, और भी वहीदपरा साहब से मेरी बात हुई है परसों मीटिंग में, तो वो भी यहाँ पे करेंगे, लोगों के बीच में जाएंगे, लोगों के जो मुद्दे हैं उनको सुनेंगे और इंशाल्लाह उनको सड़कों पर भी लड़ेंगे। और अगर जरूरत पड़ी तो इस आवाज को ऊंचे ऐवानों में है एज ए अपोजिशन पार्टी वहां पर भी उठाएंगे।